गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दिन बुधवार, मृगशिरा नक्षत्र, प्रीति योग। कुंभ राशि का सूर्य, मिथुन राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। इस योग में सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह योग 11:42 दिन तक है। और एक जो अच्छा योग माना जाता है वह रवि योग संपूर्ण दिन है। आप किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि आपके बीच में चर्चा हो रही है विगत दिनों से कि 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए, दान में, अध्ययन में और तपस्या में। दान अध्ययन की चर्चा हो चुकी है। तप में कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सदैव असंतुष्ट बने रहना चाहिए। तप का अर्थ क्या होता है? तप का अर्थ होता है तपाना। तप का अर्थ होता है तपना, कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, तप का अर्थ होता है। किसको तपाना? इस शरीर को तपाना, इस शरीर से कठिन मेहनत करना, इस शरीर से अथक परिश्रम करना। किस चीज में? भिन्न भिन्न कार्यों में। जो कोई भी जिस किसी कार्य में है, जहां कहीं भी है, अगर वह अपने अपने कार्यों में कठिन मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, शरीर को तपाता है, तो यह उसकी तपस्या कही जाएगी। विद्यार्थी है, अगर विद्या अध्ययन में, पढ़ने लिखने में अगर कठिन मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, शरीर को तपाता है, तो यह विद्यार्थी की तपस्या कही जाएगी। जो अध्यापक हैं, अगर अध्यापन के कार्य में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, सिखाने में, बताने में अगर अथक परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, तो यह उस अध्यापक की तपस्या कही जाएगी। कोई सर्विस व्यक्ति करता है, चाहे जिस किसी प्रकार का सर्विस, अगर समय पास नहीं करता है, अगर कठिन मेहनत करता, अथक परिश्रम करता है, शरीर को सर्विस में तपा करके सेवा देता है, तो ये सर्विस मैन की नौकरी करने वाले की तपस्या है। अगर कोई व्यापारी है, व्यापार के कार्य में दिन को दिन, रात को रात नहीं समझता है, कड़ी मेहनत करता है, गर्मी जाड़ा बरसात का ध्यान नहीं रखता है, तो उस व्यापारी की तपस्या है। अगर एक किसान है, खेती करने में, अन्न को उपजाने में अगर शरीर को तपाता है, कठिन परिश्रम करता है, तो ये किसान की तपस्या है। जो पंडित हैं, जो आचार्य हैं, समय पास न करके जब पूजा पाठ हवन में अगर वो कड़ी मेहनत करके, अथक परिश्रम करके यजमान का कल्याण करते हैं, तो यह उस पंडित और आचार्य की तपस्या है। अगर कोई प्रवचन करता है, मंच पर जाकर के कठिन मेहनत करता है, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी जानकारी के द्वारा अगर श्रोताओं को संतुष्ट करता है, तो उस प्रवचनकर्ता की तपस्या है। अगर एक ज्योतिषी है, ज्योतिष का ज्ञान करके जजमान की समस्याओं का समाधान करता है, अथक परिश्रम कठिन मेहनत करके, तो उस ज्योतिषी की तपस्या कही जाएगी। एक डॉक्टर है, पेशेंट के इलाज करने में कड़ी मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, तो यह उस डॉक्टर की तपस्या कही जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो जिस कार्य में है, अगर वह कालम पूरा नहीं करता है, समान रूप से समय पास नहीं करता है, अपनी ड्यूटी को अनमनस्क भाव से नहीं करता है, तो यह उसकी तपस्या कही जाएगी। और तपस्या के आधार पर ही यह सारी सृष्टि है। श्रीमद् भागवत में चर्चा आई है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे, लेकिन सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो पाते थे।
यह उनके लिए असंभव कार्य होता था, असमर्थ हो जाते थे बार बार प्रयास करने के बाद भी। उस समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अगर सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो तप करिए, तप करिए, तप करिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भयंकर तपस्या की, शरीर को तपाया और उसके बाद सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किए। तो सृष्टि की रचना करने में सफलता प्राप्त की है। तपबल तेजग सृजय विधाता, तपस्या के बल पर ही सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी भी तपस्या के बल पर सृष्टि की रचना की है। विष्णु भगवान तपस्या करने की शक्ति पाकर के ही संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी भी तपस्या की शक्ति प्राप्त करके ही इस सृष्टि का संहार करने की क्षमता रखते हैं। शेषनाग जी भी तपस्या करके संपूर्ण पृथ्वी का बोझ अपने सर पर धारण करते हैं। तपबल तेजग सृजये विधाता, तपबल विष्णु भये परित्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरहि मही भारा, तपते यगमन कछु संसारा। तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए तपस्या से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सदैव असंतुष्ट बने रहना चाहिए, तभी जीवन में आप सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगर जीवन में कोई आपकी समस्याएं, उसका समाधान आप मेरे पास फ़ोन करके भी, मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्याओं को भेज करके भी, या मेरा ऑफिस बनारस के ऋषि संकट मोचन मंदिर गेट के बिल्कुल ही समीप में माँ दुर्गा ज्योतिष संस्थान के नाम से है, वहाँ भी आप आकर के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।